वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट नंबर 7 पे आ गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टेस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री के बेस्ट 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना है और जो भी मैं सवाल पूछूं प्लीज आंसर जरूर करना है, उससे आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। और जो भी आपको लगे नोट्स बनाने गलतियां हैं वो अपनी नोट्स की डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप अपना नोट्स बनाएं और बहुत हैंडी होनी चाहिए कि बार बार रिवाइज कर सकें। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या पूछते हैं पीडीएफ कहां मिलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, पेड को सॉल्व करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग हमारा मटेरियल ग्रुप, सिर्फ करंट अफेयर, सिर्फ टेस्ट सीरीज, सिर्फ पेड क्विज, जो भी आपको सहूलियत हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं टेस्ट नंबर 7। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेक्शनल टेस्ट 7 होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है हमारा। सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना। चलिए देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पंडिता रामाबाई ने एक बुक लिखी द हाई कास्ट हिंदू विमेन और कैथरीन मेयो ने लिखी मदर इंडिया। इसमें क्या डिपिक्ट किया गया कि उस टाइम पे विमेन की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी, कितनी ज्यादा दयनीय थी। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय जो सब ऑर्डिनेशिस्ट अप्रोच स्कूल है उसकी शुरुआत होती है 1980s से और ये मौजूदा इतिहास लेखन की आलोचना के रूप में हुई थी। साम्राज्यवाद जो है इंपीरियलिज्म, उसका पुनर्मूल्यांकन 1980 के दशक में शुरू किया गया था, रिवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ था। इतिहास में महिलाओं के योगदान के बारे में लिखना 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है और महिलाओं के प्रति लेखन की शुरुआत बीआर नंदा ने की। उन्होंने एडिट किया था एक वर्क दैट वाज इंडियन विमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। ये सब इनके काम, इनकी बुक्स किसने लिखी, ये फेमस क्वेश्चन है, मदर इंडिया किसने लिखी थी, बहुत बार पीसीएस पूछ चुका है। आंसर ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए ना अपने आप में। कौन सी बुक किसने लिखी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसने लिखी, मदर इंडिया किसने लिखी, सबऑर्डिनेशनिस्ट अप्रोच स्कूल होता क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है ना। जो अधीनस्थ उपागम संप्रदाय था उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ये सब ऑर्डिनेशनिज्म है ये बेसिकली एक ट्रिनिटेरियन डॉक्ट्राइन है, ठीक है, जहां पे समझा जाता है कि मतलब बेसिक मीनिंग क्या है, आप किसी के अधीन हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो इस हिसाब से मानी जाती है। सेकंड गलत चुनना है अब आपको, इनकरेक्ट। 1509 में वास्को ड गामा आते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं ये उल्टा ऊपर नीचे दिया हुआ है। 1509 में पोर्चुगीज जो पुर्तगाली थे उन्होंने किसको हरा दिया, जो फ्लीट्स भेजी थी इजिप्शियन रूरल ममलुक ने, और उन्होंने दीव पे कब्जा कर लिया। 1510 में उन्होंने गोवा को कब्जा कर लिया और अपना प्रशासनिक केंद्र बना दिया। वास्को ड गामा कैलिकट आए केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1498 में। तो इस चीज ने जो भारतीय इतिहास है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। बिल्कुल ट्रेड के रूट्स खुल गए थे, है ना। सेकंड गवर्नर फ्रांसिस डे अल्मीडा ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पोर्चुगीज रूल स्टैब्लिश करने में इंडिया में। बंगाल का रूलर था महमूद शाह, उसने परमिशन दी थी पुर्तगालियों को कि आ जाओ भैया फैक्ट्रीज लगाओ चित्तगांव में, सतगांव में 1536 में। आंसर तो ये सी हो गया इसका आंसर। सेकंड गवर्नर फ्रांसिसो डे अल्मीडा नहीं थे, सेकंड गवर्नर आपके थे अल्फोंसो डी अल्बर्कीक, अल्फोंसो मैंगो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपको ये सब पता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, किसने कार्टेज सिस्टम लागू किया था। देखिए जब ये वाली चीजें कराई जा रही हैं तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करते रहिए बार बार,
ठीक है। थर्ड, सही विकल्प आपको चुनना है करेक्ट सिस्टम। देखिए आ गया, कार्टेज सिस्टम के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसरॉय से लाइसेंस या फिर पास, बेसिकली परमिशन टाइप आपको चाहिए होती थी। 1608 में जहांगीर ने 20 दीक्षा स्थलों, जो इनिशिएशन प्लेसेस होते हैं ना, बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियनिटी में, उसका आयोजन किया और पुजारियों को पुर्तगाल की तरह ही कार्यवाही की स्वतंत्रता दी गई। डच संयुक्त कंपनी की स्थापना, डच जॉइंट कंपनी जो थी वो बनी थी 1602 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी बताओ? भारत में डचों की महत्वाकांक्षाएं तब चकनाचूर हो गईं जब 1759 में जो बेदरा का बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, उसमें अंग्रेजों से ये हार गए और इनकी जो शक्ति थी बस वो फिर जो ये जावा सुंडा आइलैंड्स वगैरह हैं यहां तक सीमित रह गई। करेक्ट बताओ कौन सा है? करेक्ट ये सारे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो बैटल तो पता होने ही चाहिए, कब फॉट हुआ, कौन जीता कौन हारा, ठीक है। फोर्थ, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके लुई 14 इनके टाइम पीरियड में 1662 में उनके एक मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1662 की बात है ये। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट के अंडर आ गया। एक फरमान जारी किया गया 1691 में, औरंगजेब ने कहा ड्यूटी फ्री ट्रेड करो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये इन्होंने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। 1661 में ब्रिटेन का राजा चार्ल्स टू वो शादी कर लेता है एक पुर्तगाली राजकुमारी से, दहेज में मिल जाता है भैया बॉम्बे। देखिए आप, 1687 में हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का लाया गया सूरत से बॉम्बे। बताओ कौन सा करेक्ट है? तो एक सेकंड, ये करेक्ट पूछ रहा है ना आपसे, तो इसका आंसर है आपका ये आपका बेसिकली देखो, ये इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ है कुछ। पहली चीज तो ये देखो, पहला गलत हुआ, एक्चुअली इसमें से कोई सही नहीं है, समझ रहे हो? मतलब इनमें स्टेटमेंट सही है पर ऐसे नन ऑफ दीज बैठ रहा है। अब देखो कैसे, ये जो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1664 है, और ये भूलना नहीं आप। फिर 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट आ गया था सेंट जॉर्ज फोर्ट में, ठीक है। ये भी ठीक है आपका। 1691 में ये ठीक हुआ था बिल्कुल। ये 1661 में ब्रिटेन के एम्परर थे चार्ल्स टू, इनकी भी हो गई थी शादी, ये भी ठीक है। और 1687 में, तो आंसर 2, 3, 4 होना चाहिए ना, 2, 3, 4, 5, वो ऑप्शन है ही नहीं, तो पहला गलत है, ठीक है। फिफ्थ, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं हर फील्ड में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाहरी करों के दुष्परिणामों परिणामों के संबंध में कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। जो हैवी टैक्सेस वो इम्पोज कर रहे थे, उन्होंने कहा था द बंगाल हैज टर्न्ड इनटू अ जंगल इन विच ओनली एनिमल्स लिव। विलियम बोल्ट्स ने कहा कि कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वो सोच से भी परे। सोचिए, ये लोग खुद सोचते थे ऐसा, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। ये देख रहे हैं, इनसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव दुनिया की किसी इतिहास में कोई नहीं है अंग्रेजों से ज्यादा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया यहाँ पे आके। यहाँ पे नहीं, हर जगह इन्होंने यही किया, ठीक है सारी बातें। सिक्स्थ, असहयोग आंदोलन आ चुका है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फरवरी, इनके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, आप जानते हैं। स्वामी गोविंदानंद को मई 1921 में राजद्रोह के आरोप में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, वो सेंटेंस टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कोंडा वेंकटपाई, ए कलेश्वर राव, पताभी सीतारामैया, ये सब इन्वॉल्व थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आंध्रा वाले इलाके में। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कावस्टी जहांगीर, फिरोज सेठना, सीतलवाद, ये सब इन्होंने एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन, असहयोग विरोधी संघ बनाया था 1920 में। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। इनकरेक्ट है आपका सेकंड, इनको 5 साल की सजा हुई थी, ना कि 2 साल की।
7th, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्वेश्चन ना आए तो बात है, सही बताना है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण लागू किया गया था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कुछ विशेष मामलों में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई थी, और यूनिटरी टाइप एकात्मक प्रकार की सरकार जो थी उसका लेखा जोखा इससे रखा गया था। बी सही है। तो ये देखिए एक्ट्स, आई होप आप सारे पढ़ रहे होंगे, छोटे छोटे नोट्स बना के अपने सारे तैयार करते रहो, टेस्ट के माध्यम से ये पता लगता रहता है कि आपने पढ़ाई कैसी की है ना। 8th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारत बोला गया था। क्या बोला गया था? ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरीज, पहली बार। चार्टर एक्ट 1813 से क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इंडिया में और उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की थी यहाँ पे, तभी के बाद तो क्रिश्चियंस बने यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल बंगाल का बना गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। कोई गलत नहीं है। तो या तो आप पहले पढ़ के आओ, दो तरीके बताती हूँ मैं आपको, ये सारे एक्ट पढ़ के आओ और यहाँ पे लगाओ, या फिर अब जाके ये सारे एक्ट पढ़ो जो इसमें पूछे जा रहे हैं। दो तरीके हैं पढ़ाई के। 9th, चार्टर अधिनियम 1853, इनकरेक्ट बताइए। ब्रिटिश संसद को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार मिल गया था। भारतीय सिविल सेवाएं खोल दी गई थी सबके लिए, ठीक है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ है ना, ना खुलती ना प्रॉब्लम होती। पहली बार विधायिकाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार नियम बनाने का अधिकार दिया गया था, लेजिस्लेचर्स को अपना अधिकार मिल गया था। चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार पर कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कंपनी की मोनोपोली थी ना टी ट्रेड पे चाइना के साथ, और मतलब टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, उसको खत्म कर दिया था। इनकरेक्ट बताओ भैया, ये तो बहुत बाद में खत्म हुआ था। कंपनी की मोनोपोली जो है वो 1830 नहीं, पहले हो गई थी, 1833 से खत्म हो गई थी, बाद में नहीं, पहले हो गई थी। 10th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपके काउंसिल परिषद अधिनियम है और उनमें क्या क्या कर रहा है देख लो। काउंसिल्स एक्ट 1861, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, सेंटर में प्रेसिडेंसी बनी, प्रोविंसेस बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी और सीओडी बना। काउंसिल एक्ट से 1892 से मेंबर्स को अधिकार मिला कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1919 से सेपरेट कम्युनल फ्रेंचाइज बना मुस्लिम्स के लिए। ये आप कैसे गलत कर सकते हैं? 1909 से हुआ था ये, ठीक। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स याद है। 11th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। यहाँ होती थी ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज की। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वाइसरॉय और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, वाइसरॉय का टाइम पीरियड क्या क्या था, याद रखना। रेलिग कमीशन अलग से पूछ सकता है किससे संबंधित था, ठीक है, 1902 की बात है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरकी आई, क्या आया? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और द्वैत शासन लागू किया गया केंद्र में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कर्जन। आंसर। कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है भाई? फिर कॉर्नवालिस को माना जाता है ये, ठीक है। बाकी रेलिक कमीशन याद रखना। 12th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मीर कासिम ने अपनी कैपिटल राजधानी को 1762 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। हैदराबाद बना 1724 में, चिन किलिच खान ने बनाया, ये सूबेदार होता था दक्कन का। नीनो डू कुन्हा क्या था? ये पोर्चुगीज गवर्नर जिसने अपनी कैपिटल बनाई कोचीन। कहां से? कोचीन से फिर गोवा लेके गया 1530 में। सही हैं सारे। 13th, मिलान करना है आपको एक्ट और देखो आ गया ना वाइसरॉय, किसके टाइम पे क्या आया? रोलेट एक्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। करो चलो, मार्क करो, मैं मार्क करके बताती हूँ। बी है आंसर।
रॉल एक्ट आया, ठीक है, चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ब्लैक एक्ट भी बोलते थे इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पे आया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट कब आया? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स थे तो अभी ऊपर बता दिया मैंने। पहले जनरल इलेक्शन हुए थे कब? 1936 से 1937 तक, ठीक है। ये लॉर्ड लील्स को 14 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ग्रामीण सत्र, रूरल सेशन, हाँ कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी गांव में हुआ वो फैसपुर सेशन था। और कौन थे चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू, 1936 में हुआ। लास्ट सेशन इंडिपेंडेंस से पहले मेरठ में हुआ था 1946 में। चेयरमैन थे या फिर अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी। आंसर बताओ। ठीक है दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल सेशन। 15 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का जहाज आया था यहाँ पे सूरत 1608 में। पहला अंग्रेजी शिप था ये। कोलकाता सिटी बनी कैपिटल ब्रिटिश की, बनी रही 1912 तक। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी टीपू सुल्तान के बीच में और गवर्नर ऑफ मद्रास लॉर्ड मैककार्टने के बीच में 1784 में। वाइसरॉय लॉर्ड लिट्टन ने स्टार्ट किया था राय बहादुर, राय ज्यादा वगैरह नहीं टाइटल देते थे, अब तो अबॉलिश कर दिए गए। कौन से आर्टिकल से अबॉलिश करे गए हैं जरा कमेंट करके बताओ। तो वो राय बहादुर लॉर्ड लिट्टन ने स्टार्ट किया था। पहला इंग्लिश इंग्लिश शिप जो इंडिया आया वो रेड ड्रैगन था। क्या बोल रहा है? करेक्ट बताना है आपको कौन सा है। डी है सही, तो मतलब सारे सही हैं, ठीक है। हेक्टर याद रखना और याद रखना हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को दिए जाते थे राय बहादुर जो टाइटल थे, ठीक है। 16 लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपको बताना है। पहले कहां लगा, फिर कहां लगा, फिर कहां लगा, यही क्वेश्चन आता है, बताओ देख के। सी। तो सबसे देखो सारे बता दूंगी मैं आपको। सतारा में लगाया था 1848 में, फिर लगाया संभलपुर में एक सेकेंड 1849 में, फिर ये बघाट में लगाया आपका कब लगाया था? बघाट और उदयपुर, इसके साथ उदयपुर भी लिख लो, 1850। अवध और अवध में फिर हाँ उदयपुर के बाद लगाया नागपुर में, ठीक है। नागपुर में 1854 में, फिर झांसी में लगा 1855 में, अवध में लास्ट लगा था। तो अवध तो पहले तो लास्ट ही देख लेना, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा दिया था अवध पे। 17 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग आया था, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी, फेमाइन पॉलिसी, फ्यूचर फेमाइन पॉलिसी। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर किसकी वजह से हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसीन की वजह से, जो 1802 में हुई थी। निष्काम कर्म मठ पूना में आया 1910 में, ढूंढो केशव कार्वे ने इसकी स्थापना की। बताइए इनकरेक्ट, कोई गलत नहीं है, तो ये याद रख लेना जरा। 18 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बुधेवाल का युद्ध सुना आपने? बैटल ऑफ बुधेवाल 1846 में हुआ था, रंजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच में। बैटल ऑफ तालेगांव हुआ था अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में 1776 में, और मराठा ने हरा दिया था ब्रिटिशर्स को। सिंगपोज रिबेलियन हुआ था, विद्रोह था ये, असम बर्मा बॉर्डर पे हुआ था। निरांग फीडू थे इसके लीडर, और आपको बताना है कौन सा सही है। डी ठीक है, और ये देख लीजिए जरा आप लोग, मैं श्योर हूं कि आप नहीं जानते होंगे ये, तो आपको पढ़ना चाहिए डेफिनेटली ये यहाँ पे। 19 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ कोया विद्रोह, कोया रिबेलियन, वो किसने स्टार्ट किया था? तोमा सोरा और राजा अनंतयार ने, मतलब प्रमुख नेतृत्व करता थे ये। मेन लीडर्स पाइका विद्रोह के, पाइका रिबेलियन बहुत फेमस, न्यूज़पेपर में भी आता है अक्सर। 1817 लीडर्स थे, बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा। नायर मूवमेंट, नायर आंदोलन किसने लीड किया? सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मानभ पिल्लई। कोई गलत नहीं है, तो ये प्लीज जिन्हें नहीं पता उन्हें पढ़ना जरूर पड़ेगा। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नायर सर्विस सोसाइटी, आपका नादर महाजन संगम, महिष्य समिति, जाति निर्धारिणी सभा।
सी हो गया ये। क्यों? ईयर पता होना चाहिए। 1914 नायर सर्विस सोसाइटी। नादर महाजन समागम कब हुआ? 1910 में। महाशय समिति 1901 और जाति निर्धारणी सभा 1897। 21 गलत विकल्प चुने, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। पूर्ण स्वराज का संकल्प कहां लिया गया था? लाहौर सेशन में, लाहौर में 1929 में। जेएम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वांची अय्यर ने बनाया भारत माता समिति 1904 में। कोई गलत नहीं है, नहीं पता तो ये प्लीज ध्यान रखना। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस 1942 में रासबिहारी बोस द्वारा जापान के टोक्यो शहर में स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष रहे, 1943 में बने। सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह, इन्होंने क्या बनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां पे? कानपुर में। जेएम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वांची अय्यर। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, बताओ। डी है आंसर, कोई गलत नहीं है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या बन गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सी ईयर में बनी थी? बताओ जरा फटाफट। 23। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोतीलाल नेहरू ने बनाई ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 1928 में। जनगण मन कहां गाया गया? कलकत्ता सेशन में 1911। कौन थे चेयरमैन? अध्यक्ष, सॉरी, चेयरमैन या अध्यक्ष जो भी, बिशन नारायण धर। सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनाया था त्रिपुरी सेशन में 1939 में, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था, गांधी जी और उनकी लड़ाई हो गई थी। उन्होंने सपोर्ट किया था पताभी सीतारामैया को। त्रिपुरी क्राइसिस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? सही है। 24 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्वदेश बंधक समिति किसने बनाई? अश्वनी कुमार दत्त ने, बैरिसाल 1905 में। और अरबिंदो घोष और भी 37 थे, उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बने वो, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट किया था किसको मारने के लिए? मुजफ्फरनगर के कलेक्टर थे, और इसको क्या कहा गया? अलीपुर मुंबई प्रोसिक्यूशन केस, ठीक है। अलीपुर मुंबई अभियोजन मामला कहा गया इसको। अनुशीलन समिति किसने बनाई थी? ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने, मिडनापुर 1904। आंसर। पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा क्यों गलत हो गया भाई? ईयर 1902 था, ये वाले ईयर्स नहीं भूल सकते आप, नॉट पॉसिबल एट ऑल। 25 कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट कौन सा है? मानवेंद्र नाथ रॉय को 12 साल की सजा हुई कॉन्स्पिरेसी सेडिशन। यही चार्ज लगाते थे अंग्रेज सब पे, है ना, षड्यंत्र, राजद्रोह, फालतू की चीजें। केशव बालीराम हेजवॉर को लाइफ इंप्रिजमेंट हुआ 2 बार, क्योंकि वो ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव स्पीचेस करते थे, इनके अगेंस्ट जो बोलेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को 2 साल का हुआ था सजा 1883 में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज हैं, अवमानना की है आपने न्यायालय की। बाल गंगाधर तिलक को 3 बार मिला था सजा, कि उनका न्यूज़पेपर था केसरी, वो उसमें आर्टिकल लिखते थे अपनी मर्जी से। 1, 3 और 4 ठीक है, सेकंड क्यों गलत हो गया? वीडी सावरकर के बारे में है ये बात, ठीक है। 1910 में हुई इनको सजा, फिर 11 में हुई, फिर अंडमान जेल भी गए थे 10 साल के लिए, ठीक है। चलिए 26 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल। कौन थे एडिटर? फिरोज शाह मेहता। एक न्यूज़पेपर था बंदे मातरम, और बंदो घोष एडिट करते थे 1905 में। एक उर्दू का जर्नल हुआ करता था, पत्रिका थी तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान एडिट करते थे 1871 में। इनकरेक्ट बताना है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो जरा प्लीज, न्यूज़पेपर्स और उनके जर्नल, उनके एडिटर्स के नाम बहुत पूछता है। सही विकल्प चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था आईएनसी को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कराची सेशन में 1931। मतलब ये डिसीजन लिया गया था कि गांधी जी जाएंगे वहां पे रिप्रेजेंट करने। अब यहीं पे आप मुझे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुई इसको कमेंट करके बताओगे। एमजी रानाडे, वीजी चिबनोटकर और जीजी अगरकर, इन्होंने मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसकी स्थापना की थी 1884 में। करेक्ट बताओ। ठीक है दोनों।
28 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुर्तगाली जो थे, पोर्चुगीज ने अपने सेंटर्स बनाए, व्यापारिक केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर्स, कैलिकट, कन्नौर, कोचीन। डडोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता जी, इन्होंने बनाया परमाहंस मंडली, सुना है नाम, 1849 में बॉम्बे में। 1530 में नीनो डू कुन्हा, इसने एक्वायर कर लिया दीव, और बसीन बहादुर शाह से, गुजरात के थे ये राजा। वास्को डे गामा ने सेकंड विजिट लगाई इंडिया 1502, पहली सबको याद रहती है, दूसरी याद करनी है। और डचों ने दानिश ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम 1605 में। आंसर इसका भी डी है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं। पोर्चुगीज ने सेंटर बनाए थे कैलिकट, कानानूर, कोचीन, ठीक बात है वो। और डाडोबा पांडुरंग ने 1849 में स्टैब्लिश किया था, भी ठीक है। 1530 में नीनो डी कुन्हा ने भी ये एक्वायर कर लिया था, सेकंड टाइम आए ये इनकरेक्ट होगा। और हाँ, सिर्फ फिफ्थ गलत है, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4 होना चाहिए, इसलिए गलत है। ये डच है, डच की बात हो रही है ये, ठीक है। 29 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1612 में जहांगीर ने फरमान लगाया इंग्लिश को कहा आ जाओ भैया, सूरत में फैक्ट्री लगा लो, कारखाना। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने कि सूरत में फैक्ट्री लगा लें क्या। 1619 में इंग्लिश ने फैक्ट्रीज लगाई, इंग्लिश समझ गए अंग्रेजों ने, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है, याद रखना आपको, ठीक है ना। परमिशन लेटर होता है फरमान तो पता होगा ना। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1616 में। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास लिया चंद्रगिरी के राजा से, और उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1690 में इंग्लिश ने फैक्ट्री लगाई सूतानती बाय जॉब चारनॉक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1599 में, और इनका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। करेक्ट ऑप्शन बताओ। 1 2 3 4 है करेक्ट। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, हाँ ठीक है सारे, बेसिकली 1600 और 1599 दोनों ठीक हैं। और इस टाइम पे इंडिया में कौन रूल कर रहा था, मुझे बताओ जरा। इंडिया में जिस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां बनी, यहां पे कौन रूलर था, बताओ जल्दी। — 31 पे आ गए हैं हम, चलिए एक सेकंड, हाँ जी 31 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1690 में चंद्रनगौर जो है बंगाल में, उसको शाइस्ता खान से लिया मुगल गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने। मुर्शीद कुली खान ने कैपिटल शिफ्ट करी डक्का टू मुर्शिदाबाद, डक्का से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी। 1668 में फ्रांसिस कैरन ने पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई इंडिया में, सूरत। 1673 में फ्रेंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की, जिसको हेडक्वार्टर बनाया गया फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन इंडिया का। 1705 में मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट किया गवर्नर बंगाल का। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है सारे। 32 ये आपको वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। 66th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, 37th का, 22nd का, 34th का। डी है आंसर, आपको ईयर पता होना चाहिए। 66 का हुआ था 1850 में, ये 1852 में, ये आपका 1849 में हुआ था, और ये हुआ था 1844 में। 33 सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, सवर्ण विज्ञान आंदोलन था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहला हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल थी। खेड़ा आपका पहला नॉन कोऑपरेशन था, और रोलेट सत्याग्रह पहली मास स्ट्राइक थी, जन हड़ताल थी। डी हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट है। चंपारण कब हुआ था, 10 अप्रैल 1917। गांधी जी ने केक खाया, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद और फिर खेड़ा, ठीक है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद 1918 में हुआ था, लेकिन ये इससे पहले हो चुका था। और रोल एक्ट तो आप जानते हैं 1919। 34 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गोपाल गणेश अगरकर ने एडिट किया था सुधारक, न्यूज़पेपर का नाम है 1888 में। एक इंग्लिश मंथली जनरल है प्रबुद्ध भारत, मासिक पत्रिका थी, उसको एडिट करते थे पी अयस्वामी, बी आर राजम अय्यर, जी जी नरसिम्हाचार्य और बीवी कामेश्वर अय्यर 1896 में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 पास हुआ था सूरत सेशन में, जो कि चेयरमैन उसके थे मदन मोहन मालवीय, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये भी 35 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1763 से 1800 तक कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। कौन? मजमून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। इन्होंने उस टाइम पे लीडरशिप दी थी सन्यासी रिबेलियन को, जो चल रहा था सन्यासी विद्रोह। 1763 से 1800 तक का टाइम है ये। कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं स्प्लिट हो गया था, टूट गई थी, विभाजित हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। सूरत सेशन 1907 और अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कोई गलत नहीं है। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में इन पे बहुत प्रभाव पड़ा था एका मूवमेंट का, जिसको लीड कर रहे थे पासी अहीर कास्ट के लोग 1921 में 22 में। पबना एग्रेरियन अपराइजिंग जो है वो स्टार्ट हुई 1873 में, लीडरशिप थी आरसी दत्त, शंभुपाल और खूड़ी मुल्ला। पबना डिस्ट्रिक्ट जो अभी फिलहाल बांग्लादेश में है। इनकरेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट है ये आपका। पबना एग्रीगेरियन राइजिंग जो है ये था आपका 1873 में, लीडरशिप थी शाहचंद्र रॉय, शंभूपाल, खूड़ी मुल्ला। ठीक है, आरसी दत्त नहीं थे। और फिलहाल ये जो है पहले ईस्ट बंगाल होता था, अभी बांग्लादेश में। इसको सपोर्ट किया था आपके आरसी दत्त और बीसी चटर्जी ने। ठीक है, 37 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कौन लेके आया था? लॉर्ड लैंसडाउन। इसमें क्या था? लड़कियों की शादी की उम्र फिक्स की थी 12 साल। एक मूवमेंट शुरू हुआ था, करामत अली जौनपुरी ने स्टार्ट किया था, तयूनी मूवमेंट उसको कहते हैं, ढाका में 1839 में। नदवतुल उलेमा मूवमेंट, इसका नेतृत्व किसने किया था? मौलाना शिवली नुमानी, लखनऊ से। ठीक है, 1894 से 1895 तक ये चला था। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो कोई गलत नहीं है। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने एडिट किया इंडियन ओपिनियन, न्यूज़पेपर के संपादक थे वो 1903 में, और इस टाइम पे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है, इट हैड फोर्ज्ड फ्रेश लेटर्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए नई बेड़ियां बना दी हैं। फ्रेश फेटर्स, सॉरी, लेटर्स नहीं। और जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी मुस्लिम लीग की, वो एक्सेप्ट कर ली कांग्रेस ने लखनऊ सेशन में 1917, जिसके चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार। तो पहला दूसरा ठीक है, तीसरा क्यों गलत हो गया? ये 1916 की बात है क्योंकि। 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, उनके साल ठीक है या नहीं ये पूछ रहा है, ये बताइए जरा देख के। इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट 1909, सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1906, क्रिमिनल लॉ। देख के बताइए आप पहले। आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। पहला ठीक है, ये 1907 का है। 1908 ठीक है, 1910 ठीक है, ये भी ठीक है। 40 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, इन्होंने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1843 तक। लॉर्ड मेयो ने स्टैब्लिश किया था एक्सटर्नल कंट्रोल अफगानिस्तान पे 1879 में। और डफरिन ने बर्मा को विलय कर दिया था 1885 में ब्रिटिश एम्पायर में। आंसर बताइए। सी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड कौन गलत हो गया? ये लॉर्ड लिट्टन थे, वो लिट्टन की थी ना फॉरवर्ड पॉलिसी, सुना होगा। मेयो नहीं थे।
41 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनी बीसेंट द्वारा 1917 में मद्रास में इंडियन विमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत स्त्री महामंडल बनाया इलाहाबाद में 1910 में सरला देवी चौधरानी ने। हैदराबाद प्रोविंस ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी लाइंस लॉर्ड वेलेस्ली का 2 बार, जो सहायक संधि थी ना, 2 बार एक्सेप्ट की थी। ठीक है, बिल्कुल। ये आपकी 1798 में की एक बार एक्सेप्ट, फिर 1800 में की, 2 बार की थी। 42 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत धर्म महामंडल कहां पे सेटअप हुआ था? कलकत्ता में 1902 में हुआ था। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। पहला क्यों गलत हो गया? बनारस था आंसर, बनारस में हुआ था स्टैब्लिश। 43 आपको मिलान करना है सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन लॉ। आप पहले मिलान मतलब देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर 2 बार बताना पड़ता है मुझे। बी है आंसर। सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे, साल भी बता देती हूँ 1829। हिंदू विडो रिमैरिज आया था डलहौजी के टाइम पे 1856। ऑगस्ट डिक्लेरेशन कैसे गलत कर सकते हो? 1940 लिन लिथ गो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लॉर्ड वेवल। 44 गलत विकल्प चुनना, इनकरेक्ट ऑप्शन। मद्रास पर जो कब्जा हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ अडियार से, 1746 में हुआ था फ्रांसीसी और महफूज खान के बीच में। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये बैटल जो है खत्म हो गया था 1748 में। मद्रास को वापस कर दिया था ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला शापेल के अंतर्गत। इनकरेक्ट बताना है आपको। डी ये उसका था नवाब नहीं था, अनवरुद्दीन, उसका रिप्रेजेंटेटिव था ये महफूज खान। 45 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपके एक्ट्स दिए हुए और उनसे क्या बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल कोर्ट सेंट्रल बैंक आया, इंडिपेंडेंस एक्ट से। पढ़ लो इसको एक बार, फिर मैं बताती हूँ इनकरेक्ट कौन सा है। डी गलत हो गया है। ये आपका 1858 के एक्ट से आया था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ इंडिया जिससे स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, बाकी ठीक है, ये देख लो एक बार। 46 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की बॉम्बे में 1911 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम चेंज कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। कादम्बिनी गांगुली, केबीसी में क्वेश्चन आ चुका है ये। पहली फीमेल 1 करोड़ का था शायद क्वेश्चन ये। फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की, इन्होंने डॉक्टरेट किया था वहां से, फर्स्ट डॉक्टर भी थी। और इन्होंने कैलकाटा कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था 1896 में। आंसर बताओ। पहला दूसरा ठीक है, 1890 में किया था एड्रेस। पैसे भी जितवा देते हैं हम फिर। ठीक है। 47 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने स्टैब्लिश किया था इंडिया रिफॉर्म्स कमेटी इंग्लैंड में। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने स्टैब्लिश किया था इंडियन एजेंसी, किसकी चेयरमैनशिप में? विलियम डिग्बी की। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो अनाउंस हुआ था टाउन हॉल पूना से। और ब्रिटिश कमेटी जो है 1889 में फॉर्म हुई थी, जो एक मैगजीन भी पब्लिश करती थी इंडियन करके। 1890 में। इनकरेक्ट बताओ, ये क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, बताओ, ये तो देखते ही आना चाहिए। कहां से हुआ था स्टार्ट, ये भी कोई बताने की बात है? पूना कहां से आ गया? पूरी दिशाएं चेंज हो गई। कलकत्ता। 48 जो पार्टीशन था बंगाल का वो कब लागू करा? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको शोक दिवस मनाया गया, मॉर्निंग डे। और यहीं पे राखी वगैरह बांधी गई, लोगों ने गंगा स्नान किया, सब ऐसे। तो ये किसने किया था? किसके सजेशन पे ऐसा हुआ था? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ऑफ कोर्स रविंद्रनाथ टैगोर। 49 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश की थी सतगुरुदास बैनर्जी ने 15 अगस्त 1906 को। ये स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत ही चल रहा था सब। पहली बार नेशनल एजुकेशन के फील्ड में रंगपुर नेशनल स्कूल आया था नवंबर 8 1905 में। और 1906 में बंगाल नेशनल स्कूल और कॉलेज आया था। इनकरेक्ट बताना है आपको।
कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ठीक है सारे। 50 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही सेशन के अध्यक्ष रहे थे, वो बेलगाम सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 में। इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली थी, इसकी शुरुआत की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में के अंतर्गत। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से कंपेयर किया था। ठीक है बिल्कुल, तो ये वाला अच्छा है क्वेश्चन, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। शगुन का सवाल आ चुका। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। बकाहस्त मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1936 में, किसके विरोध में? जो बिहार में कब्जा अधिकार चल रहा था, जमींदारों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ। इंडिया होम रूल सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई? लंदन में 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मन के सजेशन पे। बी गलत हो गया, क्यों? ये इंडिया होम रूल सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी लंदन में, और ये किया ही स्टैब्लिश इन्होंने की थी। सजेशन तो था, एक ब्रिटिश सोशलिस्ट लीडर थे हिडमैन, इनका सुझाव था, स्टैब्लिश इन्होंने की थी। फर्क समझे क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन? 52 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, नियुक्ति हुई 1927 में, और जो ये कमीशन था इसके चेयरमैन थे साइमन, और टोटल मेंबर थे इसमें 9। सारे मेंबर्स जो थे वो फिरंग थे, और कोई मेंबर इंडियन नहीं था, तो इंडियंस ने कहा कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे, व्हाइट कमीशन बोलेंगे हम इसको। और ये बॉम्बे कब आया, इंडिया कब आया? 3 फरवरी 1928। सी ठीक है, 1, 3 और 4, दूसरा गलत हो गया। मेंबर्स 7 थे इसमें। ठीक है, और ये डेट याद रखना। 53 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला नेशनल फ्लैग होइस्ट किया गया 1902 में पारसी बगान स्क्वायर कलकत्ता में, झंडा फहराया गया पहला। लंदन में 1909 में मदनलाल ढींगरा ने किसको मारा? कर्जन वाइली को, पॉलिटिकल एडवाइजर होते थे इंडिया ऑफिस के। मैडम भिकाजी कामा को बोलते थे मदर ऑफ द एंग्लो इंडियन रेवोल्यूशन, आंग्ल भारतीय क्रांति की जननी। बताइए। बी हो गया आपका, बी सही है। पहला फ्लैग हॉइस्ट हुआ था 1906 में। ये वाले बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं करने आपको। और 1909 में मदन लाल ढींगरा ने मारा था कर्जन वाइली को। ठीक है, तो मैडम भिकाजी कामा को बुलाते हैं मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। एंग्लो इंडियन रेवोल्यूशन क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है ये। 54 1913 में 1 नवंबर को गदर पार्टी को स्टैब्लिश किया गया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। फाउंडर थे इसके लाला हरदयाल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। प्रेसिडेंट कौन थे इस पार्टी के? सूर्य सेन, उधम सिंह, सोहन सिंह भकना, नॉन ऑफ दीज। तो पिक्चर भी देखी होगी विकी कौशल वाली, सोहन सिंह भकना। ठीक है, नहीं विकी कौशल वाली मूवी तो वो है, कौन सी है? उधम सिंह वाली है शायद वो, तो मैं कंफ्यूज हो गई इसमें। चलो पिक्चर का ही नाम बता दो। 55 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक कमिटी अपॉइंट की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी, जलियांवाला बाग कांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमिटी के चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय। बाकी मेंबर्स इसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, आनंद मोहन बोस, पुप्पल जयकर, ये सब थे। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा है ना? तहकीकात कमिटी इसको नाम दिया गया था, तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो सी गलत है, सी में प्रॉब्लम है थोड़ी सी एक्चुअली। चेयरमैन मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है बिल्कुल। ये नहीं थे इसमें, आनंद मोहन बोस नहीं थे। ठीक है, अब्बास तैयब जी थे, सी आर दास थे, पुप्पल जयकर थे, सी आर दास थे। 56 सही विकल्प का चयन करना है आपको। वाइसराय और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज बताइए। रिपन के टाइम पे ड्यूरांड कमीशन आया, मेयो के टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे बना, लॉरेंस के टाइम पे हाई कोर्ट बने, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, डफरिन के टाइम पे तो आईएनसी आ गई थी। बी ठीक है, 2, 3, 4। ये लॉर्ड लैंड्सडाउन के टाइम पे हुआ था।
साल था 1893। स्टैटिस्टिकल सर्वे आया और ये ठीक है। 57 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आजाद हिंद फौज कहां स्टैब्लिश हुई? सिंगापुर में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश करी। 14 जून से 23 जून 1942 तक एक कॉन्फ्रेंस हुई बैंकॉक में रास बिहारी बोस की चेयरमैनशिप में, जिसको बोला गया बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। आंसर बी ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? ये फॉरवर्ड ब्लॉक था। ठीक है, ये ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। 58 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई स्वराज पार्टी, बहुत फेमस है ये। स्वराज पार्टी को बोलते थे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे स्वराज पार्टी के, और चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे। आंसर ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है ये। 59 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आ गया, मैंने आपसे पूछा था 1928 में बना फिरोज शाह कोटला। इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी। और इसको HSRA हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहते थे। आंसर बताइए। कोई गलत नहीं है। 60 महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को। कितने फॉलोअर्स के साथ किया था उन्होंने स्टार्ट? ये पूछ रहे हैं। तो 78 फॉलोअर्स थे इनके साथ, याद रखना आपको। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। 61 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधी इरविन पैक्ट 1931, ऑल इंडिया किसान सभा का बनना 1944, दीपावली डिक्लेरेशन 1929 और CR फॉर्मूला 1936। ये आपका नन ऑफ दीज हो गया। रीजन क्या है? गांधी इरविन पैक्ट 1931 ठीक है, ये आपका 1936 में आया ऑल इंडिया किसान सभा, ये ठीक है। और ये 1944 का है, 36 का नहीं है ये। 62 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उसके प्रेसिडेंट बने। और मेंबर्स कितने थे? 78 जब बनी कांग्रेस। आंसर देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, ठीक है। AO ह्यूम नहीं थे, WC बैनर्जी और 72 थे डेलीगेट्स। ठीक है, ये फाउंडर कहलाए जाते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले वो नहीं थे पर अध्यक्ष। 63 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बंगाल का पार्टीशन हुआ जुलाई 20, 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अगस्त 7, 1905 को स्टार्ट हुआ था पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट बंगाल में। और कैंसिल कब हुआ था? ये एनल्ड कब हुआ था? इसको रद्द किया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग 2 थे तब वाइसरॉय। इनकरेक्ट बताना है आपको। कोई इनकरेक्ट नहीं है। 64 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नासिक के थे जैक्सन, उनको गोली मारी थी कृष्ण जी गोपाल कारवे ने। इसमें अनंत लक्ष्मण कन्हरे को फांसी हुई थी 1910 में जैक्सन मर्डर केस में। और विनायक दामोदर सावरकर को भी अरेस्ट किया गया था लंदन से और उनको नासिक लाया गया था और फिर उनको उम्र कैद दी थी। बताओ, सी हो जाएगा। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है 1909 का, पहली चीज तो याद रखो। इसमें गोली मारी थी अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने। ठीक है, और इसके तहत अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कारवे और विनायक देशपांडे को फांसी हुई थी 1911 में। और ये तो ठीक है। 65 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल्ली दरबार 3 बार लगा
1877, 1903, 1911। पहला लगा 1877 को लाल किले पे, सेकंड 1903 में लगा, किंग एडवर्ड सेवेंथ आए थे, तो ड्यूक ऑफ कैनॉट भी आए थे वहां पे। तीसरा लगा 12 दिसंबर 1909 में, इसमें कोरोनेशन सेरेमनी थी, असल में कोरोनेशन पार्क में राज्यभिषेक टाइप कुछ हुआ था, पैसा खर्च कर रहे थे हिंदुस्तान का मजे से। बताइए, डी गलत है। तीसरा आपका हुआ था 1911 में, इसी में तो वो बंगाल का पार्टीशन कैंसिल किया था। तीसरा ठीक है। थर्ड 66, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1508 में बैटल ऑफ चौल हुआ था, पोर्चुगीज वायसरॉय था अल्मीडा, उसके बीच में, और कंबाइंड मुस्लिम नेवल फ्लीट के बीच में, जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े थे उनके बीच में। ये हार गया था और इसका बेटा मर गया था इस बैटल में। जो मुस्लिम रूलर्स थे गुजरात, इजिप्ट, टर्की के, वो इसमें इन्वॉल्व थे, और जो ये बैटल हुआ था चौल वाला, इसमें सुना नहीं होगा आपने शायद ये, तो ये ठीक है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। 67, जो कन्वेंशंस हो रहे थे लंदन और हेग में, कैपिटल ऑफ होलैंड, तो उसमें फ्रेंडली ट्रीटीज साइन हुई थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, और किसके बीच में? 1619 में। ये पूछ रहा है, ये बताइए। ये डी है इसका आंसर। ये जो साइन हुई थी, ये हुई थी डच और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, डच प्लस ब्रिटिश के बीच में। 68, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बनाया था सारे फॉर्मर, आज भी पौंडीचेरी को एक छोटा सा वो बोलते हैं ना, इट्स अ क्यूट फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच सेटलमेंट्स आज भी देखने को मिलते हैं वहां पे। 1701 में, 1701 में फ्रैंको मार्टिन को डायरेक्टर जनरल बनाया था फ्रेंच अफेयर्स इन इंडिया का। क्लाइड कमीशन, क्लाइड आयोग जो है, वो उसने जस्टिफाई किया था कि 2/3 शेयर दीजिए आप बटाईदारों को, शेयर क्रॉपर्स को। कोई गलत नहीं है। 69, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तिब्बत को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था 1903 में, वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। किर्क पैट्रिक डेलीगेशन कहां भेजा गया था? नेपाल में, 1787 में, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी ठीक है। 70, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महादेव गोविंद रानाडे पहले was the first such announcer of industrialization of India who had called upon the people to establish industries in the country। मतलब वो औद्योगिकरण के उद्घोषक थे, उन्होंने कहा कि उद्योग लगाइए आप। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी आई 1928 में, और इसने कहा कि फ्लॉज हैं रीवैल्यूएशन ऑफ बारदौली में, जो बारदौली में पुनर्मूल्यांकन है उसमें खामियां हैं, उसको दोबारा देखिए आप। ठीक है, ये भी ठीक है। 71, who among the following while speaking in the House of Commons on July 27, 1857 had refuted this view of the British government and said that movement was a national revolt and not there was a sepoy mutiny। किसने कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 का रिवोल्ट सिपाही विद्रोह वगैरह नहीं था। हेरोल्ड मैकमिलन ने, एंथनी ईडन ने, मार्गरेट थैचर ने, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रेली, बहुत फेमस ब्रिटिश लीडर थे। आप इस क्वेश्चन को पेपर में बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कहा था, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में बोल रहे थे, तो इन्होंने ये बात कही थी कि वो राष्ट्र विद्रोह था, ठीक है। 72, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने सन्यासी रिबेलियन को समाप्त किया था। सन्यासी रिबेलियन सबसे इंपॉर्टेंट था, अर्ली रिबेलियंस, क्योंकि शुरू में यही हुआ था, है ना, और ये लोग शंकराचार्य के फॉलोअर्स होते थे, और जो रिबेल्स थे सन्यासी रिवोल्ट के, ये सन्यासी गिरी सेक्ट था, एक सन्यासी गिरी संप्रदाय, उसको बिलोंग करते थे। सन्यासी लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि पिलग्रिमेज पे, तीर्थ यात्रा पे कर लगाया जा रहा था, इसलिए मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था। डी, ठीक है। 73, निम्नलिखित में से किस सोसाइटी, समिति, कॉलेज, सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? वेदांता, कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी कमिटी, सॉरी, वेदांता कॉलेज, ब्रह्म सभा। सभी की थी, ठीक है। तो
ये आपको याद रखना है, ईयर बता देते हैं आपको इसका। वेदांता थी 1816, कैलकाटा यूनिटेरियन 1821, वेदांता कॉलेज आया, दोनों याद रखना, सोसाइटी और कॉलेज में फर्क, और इसको ब्रह्म समाज नाम हो गया था इसका बाद में, 1828 का है ये। 1872 में इंग्लैंड से लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार को समझाकर निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था, ब्रह्म मैरिज एक्ट? राजा राम मोहन रॉयल, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। केशव चंद्र सेन। ये इंग्लैंड गए थे 1870 में, तो फिर ये 1872 में वापस आए, तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएड किया। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट में क्या होता था, मैरिजेस को, मतलब जो ब्रह्म सिस्टम से मैरिज हो रही है उनको लीगल रिकग्निशन दीजिए आप, बेसिकली इसका ये ऑब्जेक्टिव था। 75 गलत विकल्प चुनिए, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। गवर्नर जनरल हार्डिंग 1 ने ह्यूमन सैक्रिफाइस जो होता है ना, बलि जो दी जाती है, नरबलि, उसकी प्रथा को अंत किया था, और इसके लिए इन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, कैंपबेल, और 1844 से 1845 तक ये बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। 76 सही विकल्प चुने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडर एनएम जोशी, प्रेसिडेंट जोसेफ बप्टिस्टा, वाइस प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल। सी सही है, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। क्या गलत क्या हुआ कहां था ये स्टैब्लिश? बॉम्बे में। कौन सा ईयर था? 1920। पहले दो फैक्ट। फाउंडर एनएम जोशी, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बप्टिस्टा, जनरल सेक्रेटरी ठीक दिया हुआ है। 77 किसने, who among the following news agency was the first to be established by the British government? कौन सी पहली न्यूज एजेंसी बनी थी इनमें से? एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, रूटर्स, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। बी बहुत फेमस है, सुना होगा आपने। तो पहली तो 4 न्यूज एजेंसीज बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। रूटर्स बनाई थी 1860 में सबसे पहले, फिर एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया बनाई 1905 में, फ्री प्रेस आई 1927 में, यूनाइटेड प्रेस आई 1934 में। तो 4 ही थी, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको मिलान करना है, करिए जरा मिलान। बी हो जाएगा आंसर। 1917 में आई पटना की यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1916 में आई मैसूर, 1920 में आई अलीगढ़, और ये फिर उस्मानिया। 79 1698 में सूबेदार अजीम उशान ने जमींदारी दी थी कौन कौन सी जगहों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? सुल्तानाती, कालिकता, करीमपुर। पहला दूसरा। 1698 में सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर की दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने, अजीम उशान ने, करीमपुर नहीं है। 80 गलत विकल्प चुनिए, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ट्रीटी इलाहाबाद की जो हुई थी वो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी 1765 में। इसके तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए मिले थे और चुनार फोर्ट मिल गया था अवध से। राजा बलवंत सिंह को अथॉरिटी मिल गई थी वाराणसी, गाजीपुर की, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहेगी और कंट्रोल रहेगा अवध का, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ अवध। सेकंड ट्रीटी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैसिलिटी मिल गई थी टैक्स फ्री ट्रेड करने की अवध और सिंध में। गलत हो गया डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैसिलिटी मिली थी टैक्स फ्री ट्रेड करने की सिर्फ अवध में, सिंध नहीं, ठीक है। ये वाले ऐसे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ा करो। 81 मिलान करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है, न्यूज़पेपर्स हैं और कहां से प्रकाशित होते थे बताइए। ए हो जाएगा आंसर। फ्री हिंदुस्तान आता था वैंकूवर से, तलवार तो था बर्लिन, ये रहा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिट्स इंडिया एक्ट
1784 में पास हुआ। ब्रिटिश कंपनी को एडवाइस किया गया कि परमानेंट लैंड मैनेजमेंट करो बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करिए आप। 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को राइट मिल गए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के। बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तागोंग, मीर कासिम जो था नवाब ऑफ बंगाल उससे। पहला ठीक है, ये ईयर गलत है, 1760 था। यस, 83 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रियोतवाड़ी सिस्टम सुना होगा आपने, कहां कहां लगा था? मद्रास, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम और कुर्ग। 51% लैंड जो था ब्रिटिश इंडिया का वो रियोतवाड़ी सिस्टम के अंदर आ गया था। ज्यादातर पार्ट्स में लगाया गया था ये। 1791 में रियोतवाड़ी पहली बार लगा था बारामल डिस्ट्रिक्ट में बाय अलेक्जेंडर रीड। आंसर पहला, दूसरा और तीसरा। 1792 में लगा था ये। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड आपको ध्यान रखना है नाम। 84 गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन चार्टर एक्ट 1833 का था सेक्शन 78, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो था ना गवर्नमेंट सिलेक्शन में कास्ट और वर्ण के हिसाब से, जाति वर्ण के आधार पे जो भेदभाव था उसको हटा दिया गया था। 1786 में लॉर्ड वेलेस्ली आए हिंदुस्तान गवर्नर जनरल बंगाल बन के, और लगाया उन्होंने स्थायी इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इनकरेक्ट है ये, क्यों? सेक्शन 87 था ये, और ये वेलेस्ली सुनते ही आपको नहीं लगा गलत है? कौन वॉलिस था ये? 85 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, कहां? बॉम्बे। किसने की? दादोबा पांडुरंग। और प्रार्थना समाज ने मिशनरी प्रोग्राम शुरू किया 1882 में। आंसर बताइए। सी ठीक है, क्यों? सेकंड क्यों गलत हुआ? नहीं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है ना, थर्ड क्यों गलत हुआ? ये आत्माराम पांडुरंग थे, दडोबा नहीं। गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, अगर हो रहे हैं तो। नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया। 86 गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। थियोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम एचपी ब्लेवाट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एनी बीसेंट ने यहाँ पे किया वो था सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करना, जो आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 1898 में। ये डेवलप किया था मदन मोहन मालवीय ने 1916 एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आंसर बताइए। कोई गलत नहीं। 87 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड एमहर्स्ट फर्स्ट बर्मीज वॉर, ऑकलैंड अफगान युद्ध पहला, हेस्टिंग्स पहला एंग्लो सिख वॉर, हार्डिंग वन थर्ड मराठा वॉर। ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, इनके ईयर थोड़े से पेचीदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमहर्स्ट थे 1823 से 1828 तक, पहला बर्मीज वॉर ठीक है। ऑकलैंड का था पहला अफगान वॉर, हेस्टिंग्स का था थर्ड मराठा वॉर, और हार्डिंग के टाइम पे था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो इनके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, देखिए, है ना। 88 सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब दी हुई जवाहरलाल नेहरू। इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वीर सावरकर। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी। सही है सारी। तो प्लीज किताबों के नाम एक बार देखने हैं, पूछता है, एक आध क्वेश्चन बिना मतलब गलत हो जाता है फिर। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कोल रिवोल्ट 1831 में स्टार्ट हुआ, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मनभूम, इन सब जगह, और बूधो भगत यहाँ पे लीडर थे। चुआर अपराइजिंग मिडनापुर में हुई स्टार्ट, श्यामगंजम, दुर्जन सिंह, मधाब सिंह यहाँ पे लीडर्स थे। गलत कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजा सिताब रॉय को डिप्टी दीवान बनाया गया बंगाल का, सिविल वर्क्स के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। पहला ऑल हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड जो है वो पब्लिश किया था जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से 1826 में। ब्रिटिश को पहली ब्रिटिश फैक्ट्री उन्होंने बनाई, उनको मिली
गॉट होगा ये, GOR नहीं है। हुगली बंगाल में 1651 और शाह शुजा की परमिशन से। बी है आंसर, 2-3 ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट किया गया था डिप्टी दीवान, और राजा सिताब राय जो थे ये डिप्टी दीवान बने थे बिहार के, बंगाल के नहीं, बिहार के थे ये, ठीक है। तो बंगाल के कौन थे? मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा ये चीज। 91 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रहनुमाई मजदे आसन सभा 1851 में आई, पारसीज के लिए थी, एक धार्मिक सुधार संघ था। दादा भाई नरोजी, JB वाचा, SS बंगाली, नरोजी फुरदौंजी, इन्होंने मिलके इसको बनाया था। आंसर ठीक है, तो एक एक तैयार होता जा रहा है एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, अच्छी चीज है ये, है ना। चलिए जी, 92 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत जो था वो एजुकेशन की फील्ड में था, ये पूछ रहा है ये। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया 1870 में, और वहाबी मूवमेंट था, सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था सैयद अहमद ने, रायबरेली के थे, अर्ली 1820 में, वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन वन के टाइम पे। डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का उनका ये मतलब था कि आप टॉप वालों को एजुकेट कर दो, नीचे अपने आप बह जाएगी वो ज्ञान की गंगा, इनका ऐसा मानना था, ठीक है। 93 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। संध्या अखबार था, स्टार्ट किया था 1906 में ब्रह्मबंधव उपाध्याय ने, और ट्रिब्यून अखबार स्टार्ट किया था 1881 में लाहौर में दयाल सिंह मजीठिया ने। 1921 में अवध किसान सभा बनी प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से। बताइए, पहला ठीक है, दूसरा क्यों गलत है भाई? 1920 फेमस चीजों के आप साल नहीं भूल सकते, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं PCS में। 94 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1893 में हर्शेल कमेटी बनी, लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय थे, और पर्पस क्या था? मिंट रिलेटेड सजेशंस देने का, समझ रहे हैं, टकसाल संबंधी सुझाव का। शारदा एक्ट ने शादी वाली उम्र गर्ल्स की फिक्स की 12 साल, बॉयज की 16 साल। बताइए। बी ठीक है, ये कमेटी जो थी हर्शेल जो थी ये मिंट रिलेटेड, अच्छा इनकरेक्ट आपका सेकंड है, सॉरी, ये तो ठीक है। ये आपकी शारदा एक्ट आया था 1930 में, और वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, तो गर्ल्स की 14 इयर्स की थी, लड़कों की 18 साल की थी, 12-16 नहीं। 95 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1802 का आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। महालवाड़ी का क्या था उद्देश्य? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी लेके आए थे। उद्देश्य क्या था कि 30% लैंड पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन एक्ट 1829 का इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे, ठीक है। बताइए आंसर। बी हो जाएगा आंसर, तो बी सही है। पहला क्यों गलत हो गया? इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आया आपका 1802 में वेलेस्ली के टाइम पे, और ये आया बेंटिक के टाइम पे, बस ये गड़बड़ है, बाकी ईयर वगैरह सब ठीक है। 96 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं उनके ईयर्स बताने हैं आपको, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नॉर्थ वेस्टर्न, ये लैंड रिफॉर्म के एक्ट्स हैं, भूमि सुधार अधिनियम है ये। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू वाला आपका 1873 का है, ठीक है। डेक्कन रिलीफ 1879 का है। पंजाब एलिनेशन 1900 का है, और ये ठीक दिया हुआ है। 97 गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इल्बर्ट बिल, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1883 में, लॉर्ड रिपन उस टाइम पे वाइसरॉय थे। गोपाल कृष्ण गोखले को हटाया गया था असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट से, सिलहिट के थे वो असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट 1874 में। सर आर्थर कॉटन को क्या माना जाता है? इरिगेशन सिस्टम का पाइनियर, सिंचाई जो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था थी उसका अग्रदूत माना जाता है।
बी गलत है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को हटाया गया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। और ये सेकंड थे टू पास द एग्जामिनेशन ICS। 98 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1919 में नारायण मल्हार जोशी को ही वॉज सेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव बनके लेबरर्स का इंडिया के। इरिगेशन कमीशन 1901 में आया कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के चेयरमैनशिप में। और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई थी। नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बपटिस्टा ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए थे, अथक प्रयास किए थे। ठीक है, ये भी सारे ठीक है, याद रखना। मॉनक्रीफ कमीशन डायरेक्ट पूछ लेगा किससे संबंधित है। 99 गलत विकल्प बताना आपको। एंड्रयू फ्रेजर ने पहला पुलिस कमीशन, पुलिस आयोग स्थापित किया था 1902 में। थॉमस रॉबर्टसन ने रेलवे कमीशन बनाया 1901 में। और ब्रिटिश ने स्टार्ट किया सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, जो ये गिरमिटिया प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी 1834 में। फिर 1917 में इसको प्रतिबंधित कर दिया था। बताइए। डी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब खुश हो जाइए। आखिरी सवाल, सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन्होंने मिलके बनाई बर्लिन कमेटी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए 1915। और ये किस प्लान के तहत थी? जिमरमैन प्लान के तहत थी। ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था रामसे मैकडोनल्ड ने, प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, 1932 में। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो था उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली में 8 अप्रैल 1929। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सारे ठीक हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको जिमरमैन प्लान और ये सारी चीजें। तो इसके साथ हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोग कोई भी PDF वगैरह चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिए, उस पर भी अपडेट्स आते रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेस्ट के कितने सही हुए कितने गलत हुए ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।